बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। दोस्तों, बड़े दिन गुजर गए जब सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह से हिंदू मुसलमान को लेकर कोई बयान सुना हो। हम ये सोच ही रहे थे कि इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान निकलकर सामने आ भी गया। जिक्र था बांग्लादेश का, जिक्र था हिंदुओं पर अत्याचार का और सेकुलर जमात का। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सेकुलरवादी चुप हो जाते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं, अपने मुंह पर फेविकोल लगा लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसी तरीके का काम कर रहे हैं? जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है, और यह हम सब के लिए चेतावनी भी है। वो हिंदुओं पर अत्याचार की बातों का जिक्र बांग्लादेश के मद्देनजर तो कर रहे हैं, लेकिन एक हिंदू दलित बेटी पिछले 48 घंटे से ज्यादा वक्त से गायब है, उसको लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई सख्त संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। वो बेटी कहां है, किस हाल में है, किसी को कुछ पता नहीं। और जिस तरह से उसकी मां की हत्या हुई है, अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है या फिर नहीं बची है। क्योंकि मेरठ की जो घटना हुई है, जिस तरह से सुबह सुबह अपनी बेटी के साथ में खेत जा रही एक महिला के सिर पर हमला किया गया, वो वहीं पर गिर पड़ी, उसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई तड़प तड़प कर। उसकी बेटी को वो जो ठाकुर बिरादरी के गुंडे थे एक तरह से, वो उठा कर ले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया, और अब तक बेटी लापता है, लेकिन किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो ये सेकुलरवादी चुप हो जाते हैं, मुंह पर टेप चिपका लेते हैं, फेविकोल लगा लेते हैं। लेकिन वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ की घटना के मद्देनजर अपने मुंह पर टेप लगाए बैठे हैं, फेविकोल चिपकाए बैठे हैं, और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस भी अभी तक तलाश नहीं कर पाई है बेटी को। अपने आप में सवाल तो पूछे ही जाएंगे दोस्तों। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े करते हैं तो उनको भी रोका जाता है, उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। देखिए तस्वीर, किस तरह से रामजीलाल सुमन जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो दलित पीड़ित परिवार के पास में जाकर उनको सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन पुलिस से उनकी बहस हो जाती है, पुलिस उनको आगे जाने नहीं देती है। क्या यही है संवेदनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की? क्या यही है सीएम योगी आदित्यनाथ का रामराज्य, जहां पर एक बेटी को सांत्वना देने के लिए विपक्ष के नेता जा भी नहीं सकते हैं, और पुलिस, वही पुलिस जिसकी तारीफें करते सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं थकते हैं। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 72 घंटे होने को आए हैं, लेकिन अभी तक उस बेटी का वो पता नहीं लगा पाई। 10-10 टीमें लगा दी गई हैं, पूरी शक्ति लगा दी गई है, लेकिन उस व्यक्ति को खोजा नहीं जा पा रहा है। क्या इसमें पुलिस की कोई मिलीभगत है? आरोप तो ये लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। अभी आरोप कितने सही हैं, नहीं सही हैं, ये जांच का विषय है, लेकिन आरोप ऐसे लग रहे हैं, और इन आरोपों के मद्देनजर पूरा मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। अखिलेश यादव भी इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। मेरठ में हत्या अपहरण के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा के वरिष्ठ सांसद को रोका जाना बेहद निंदनीय है। उत्तर प्रदेश का भाजपा शासन प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। भाजपा अपराधी को बचा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई मूक दर्शक बनकर खड़ी है। एक मां और घर की बहन बेटी का महत्व और मान क्या होता है, ये एक परिवार वाला ही समझ सकता है, कोई सियासतदार नहीं। भाजपा भी इस हत्याकांड और बेटी के अपहरण में पूरी तरीके से भागीदार है। ऐसे भ्रष्ट व पक्षपाती शासन से अच्छा तो शासन का ना होना है। भाजपा के समर्थक तक इससे शर्मिंदा है। कल को इस आग की आंच उनके घरों पर भी पहुंचेगी। अपराधी किसी की नेम प्लेट देखकर नहीं घुसते हैं, घोर निंदनीय है। बिल्कुल अखिलेश यादव सही बात कर रहे हैं कि नेम प्लेट देखकर जो कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अपराध की कोई नेम प्लेट नहीं होती है। ये
लोग कहीं पर भी हो सकते हैं। जो मानसिकता है कि हम अपराध करेंगे और बच जाएंगे क्योंकि हम खास बिरादरी के हैं, ये जो मानसिकता है कि हम इस समुदाय से आते हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप में पूरे प्रदेश की व्यवस्था को ध्वस्त कर कर रख देने वाला है, पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर कर रख देने वाला है। एक और खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आज आगरा की एक बेटी लखनऊ पहुंचती है और वो न्याय की मांग करते हुए कहती है कि 5 दरोगाओं ने उसके साथ में बदतमीजी की है, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है। पुलिस उसको उठा ले जाती है, आगरा भेज देती है। यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनसे कोई भी मतलब नहीं नजर आ रहा है और उस बेटी को उठाकर फिर से आगरा भेज दिया गया है। यानी कि बेटियां न्याय की मांग करते करते लखनऊ तक पहुंच रही हैं, सीएम आवास तक पहुंच रही हैं, लेकिन कोई उनकी बातें सुनने वाला नजर नहीं आता है। और जिस तरह से मेरठ की घटना हुई है, अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रही है। और ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रही हैं, जिनको कभी जगह मिलती है, कभी जगह नहीं मिलती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मीडिया आपको, वो जो गोदी मीडिया है, जो चाटुकारिता में व्यस्त है, वो आपको क्या बताता है, क्या नहीं बताता है, लेकिन क्या सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है, क्या व्यवस्थाएं सही ढंग से काम कर रही हैं, क्या अगर कल को आपके साथ कोई घटना हो जाएगी तो क्या गारंटी है कि आपको पूरा न्याय, त्वरित न्याय, सही तरीके से न्याय मिलेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चला है। क्योंकि ये सिस्टम आपको न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि आपके दर्द पर नमक छिड़कने के लिए है। मेरठ की घटना दोस्तों दिखा रही है, साफ तौर से ये हमको चेतावनी दे रही है कि ये जो पुलिस प्रशासन है अपने आप में कितना नाकारा हो चुका है। यही पुलिस अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता तो झट से पकड़ लिया जाता, यही व्यक्ति अगर कोई और बिरादरी से होता तो फिर पकड़ लिया जाता। लेकिन क्योंकि आरोपी जो हैं इसमें खास बिरादरी के आते हैं, तो शायद उन पर एक्शन जल्दी में नहीं लिया जा रहा है, शायद मामले को सेटल करने की कोशिश की जा रही, कहानियां बहुत सारी बनाई जा रही। कहा यह जा रहा है कि लव एंगल है इस पूरे मामले में, लेकिन सवाल यह है कि एक मर्डर हुआ है, दिन दहाड़े एक कत्ल किया गया है, उस बेटी की मां का कत्ल किया गया है, जिसे अब तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। तो अपने आप में सवाल जरूर खड़े होते हैं दोस्तों कि यह सिस्टम क्या उस बेटी के साथ में खड़ा है, क्या उसे न्याय दिलाने के लिए खड़ा है, या फिर जिस तरह से कहानियां बनाई जा रही हैं, इस पूरे मामले को कोई नया एंगल देने की कोशिश की जा रही। सियासी तौर पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। हम देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उस पीड़ित परिवार को सांत्वना दे, उनको कोई सहायता मुहैया करवाएं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि पीड़ित परिवार से वो मिले, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको सांत्वना दे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि पुलिस को चेतावनी दे कि अगर आप 48 घंटे के अंदर उन आरोपियों को नहीं पकड़ते हैं तो आप पर एक्शन हो जाएगा, तो होती त्वरित कार्रवाई। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर जा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं बांग्लादेश का। उनको उत्तर प्रदेश का मेरठ नजर नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश का आगरा नजर नहीं आ रहा है, जहां की बेटी लखनऊ आकर इंसाफ मांग रही है। लेकिन उनको क्या नजर आ रहा है, हिंदू नजर आ रहे हैं, वो भी बांग्लादेश के। इस प्रदेश के हिंदू परेशान हैं, इस प्रदेश की महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं, इससे शायद सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो जिक्र करते हैं बांग्लादेश का, वहां के हिंदुओं का, और कहते हैं कि सेकुलर लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन जब वो अपने प्रदेश में इस तरह से महिलाएं उत्पीड़ित की जा रही हैं, उस पर खामोशी ओढ़ लेते हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि वो बांग्लादेश के ज्यादा हक में बात करेंगे या फिर इस प्रदेश के, जिसकी जिम्मेदारी उनको मिली है, इस प्रदेश की जनता ने उनको अगर उस पद पर बैठाया है, तो फिर क्या उनकी जिम्मेदारी हमारे लिए, हमारे इस प्रदेश के लिए नहीं बनती है, या फिर वो इसी तरीके से बातों को डाइवर्ट करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे कि बांग्लादेश के मामले में ये विपक्षी, ये जो सेकुलर लोग हैं, ये अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं या फिर फेविकोल चिपका लेते हैं। आपकी क्या राय है इस घटना पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।